प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातिन। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सिंधी ग्रंथ कर रही हैं, और सिंधी ग्रंथ के भी 14वें प्रकरण, जिसका शीर्षक है आशिक जा गुना, कि आशिक के गुना, ये इसकी हमारी 16 नंबर चौपाई तक हो चुका था। आज हम 17 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें इंद्रावती जी कह रही हैं, ए निपट बातें रिजालियां, तो आपन करी दिल धर। अब जो हमने इस माया के ब्रह्मांड में जो हमसे भूलें हुई, या हमने जो गुनाह किए, वो बातें कैसी हैं? निपट मैंने निश्चित रूप से, रिजालियां बहुत लज्जा से भरी हुई हैं, यानी कि वो ऐसी बातें हैं कि उसमें हमें सुन करके लज्जा आए कि हमने ऐसा किया। इस माया के ब्रह्मांड में आकर के हमसे ऐसे ऐसे गुनाह हुए, तो ये बातें बहुत रिजालियां हैं, यानी कि लज्जा से भरी हुई हैं। सो आपन करी दिल धर, जो हमने बड़े दिल से की, बड़े मन से, यानी कि जरा भी दिल में हमारे ऐसा नहीं आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो हमने बड़े, यानी अपने पूरे मन से हमने वो गुनाह किए। जैसी हुई हमसे खेल में, अब कहती है जैसी इस माया के ब्रह्मांड में हमने गुनाह किए, तैसी हुई किनके सिर, वैसी आज तक भूल किसी ने भी नहीं की। जैसी भूल हमने की, वैसी भूल तैसी हुई किनके सिर का अर्थ है किसी के द्वारा नहीं हुई। किसी के ऊपर ऐसा कोई वो नहीं पड़ा कि तुमने ऐसे गुनाह किए, ऐसा नहीं। माया के ब्रह्मांड में गुनाह नहीं किए लोगों ने, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यही है अपने घर को और अपने प्रीतम को भूल जाना, कि हम इस माया के ब्रह्मांड में आकर के अपना घर भी भूल गए और अपनी आत्मा के प्रीतम को भी भूल गए। तो ऐसी भूल जो हमसे हुई, ऐसी भूल तो कोई भी किसी ने आज तक नहीं की। आशिक कहावे आपको, फेरी बुलावना भरतार। अब इंद्रावती जी कहती हैं, वैसे तो हम ब्रह्म सृष्टियां अपने आप को आशिक कहलाती हैं, कि हम आशिक हैं, हम राज्य को रिझाती हैं, हम राज्य से बहुत प्यार करती हैं, फेरे बुलावना भरतार। लेकिन यदि हमारी आत्मा के जो हमारे धाम धनी है, वो हमें दर्शन देने के लिए या हमसे बात करने के लिए हमें बुला रहे हैं, जाए ना बुलाई खसम की, कसम के बुलाने पर भी ना जाए, सो औरत बेएतबार, वो औरत विश्वास के योग्य नहीं है। इसका भाव क्या है? कि इसका भाव यह है कि कई बार हम आत्म की आवाज को भी नहीं सुनते। आत्म कह रही है कि अपने प्रीतम से बात कर, आत्म कह रही है कि उसका दीदार कर, थोड़ी देर बैठ, लेकिन हमें माया ऐसे खींचती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, अभी समय नहीं है। तो इसमें इंद्रावती जी ने हमें सिखापन दी है। यदि धनी ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा आ रही है कि हमें चितवन के लिए बैठना चाहिए, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कल पर टाल दें,
या आगे पर डाल दें कि आगे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, चितवन नहीं की तो क्या होता है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि जाए न बुलाई खसम के बुलाने पर भी जो ना जाए, वो औरत कभी भी बेएतबार, वो विश्वास करने योग्य नहीं होती, उस पर कभी इतबार नहीं किया जा सकता। कहने का भाव यह है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि कल पे कभी नहीं डालना। हम कहते हैं कल, कल से करेंगे, कल नहीं, आज ही करो। आज ही क्यों, अभी करो, अभी बैठ जाओ, मन में आ रहा है, धनी प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप एकांत ढूंढ करके धनी से बातें करो। तो कहते हैं कि जो औरत अपने पति के बुलाने पर भी नहीं जाती, इसका मतलब इस माया के ब्रह्मांड वाली बातें नहीं लेनी है, ये आत्म और उसके पति, उसके प्रीतम परमात्मा की बातें हैं। परमात्मा अगर आत्म में ये आवाज भर रहा है, कहते हैं ना हमारे दिल की दो आवाज होती हैं, एक आत्म की होती है, एक मन की होती है ना। आत्म हमें हमेशा सही मार्ग दिखाती है, मन हमेशा हमें, क्योंकि मन चंचल है, मन हमें गलत दिशा में ले जाता है। मन कहता है खा पी ऐश कर मौज कर, चाहे झूठ बोल, चाहे किसी से उधार ले, जो मर्जी कर। लेकिन आत्म कहेगी नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बहुत गलत काम है, ये शोभनीय नहीं है। तभी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वो सब इंद्रियों पर विजय पा लेता है। मन पर काबू पाना ही मुश्किल है। जैसे ही हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि मन ही तो है कि खाने का मूड नहीं है, सोने का मूड नहीं है, अभी चितवनी करने का मूड नहीं है ना, ये मूड ही तो है, मन का मन ही नहीं है ना। अगर हम मन को वश में कर लेते हैं, मन को नियंत्रण में कर लेते हैं, तो सारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं। मन को वश में कर लिया तो मन, आंख कहाँ दौड़ेगी, कान कहाँ दौड़ेंगे, जहां मन दौड़ रहा है, मन प्रीतम की ओर दौड़ रहा है, मन को वश में कर लिया हमने कि धनी से बात करनी है, तो सारी इंद्रियां उधर ही लग जाएंगी ना। तो इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीत। तो अगर हम मन से हार गए तो समझो हार गए, अगर मन को हमने जीत लिया तो समझो हम जीत गए। आगे कहते हैं, गुज माशुक का आशिक, सो कहना न कासो कोई, जो कई पड़े कसाले, तो बाहिर माहे रोए। इंद्रावती जी कहती हैं, गुज माशुक का आशिक, जो आशिक रूह है ना, जो धनी के प्रेम में डूबी हुई है, जो धनी से बहुत प्रेम करती है, वो कभी भी अपने माशूक की गुज बातों को, गुप्त बातों को किसी से कहती नहीं है, डिंडोरा नहीं पीटती, जगह जगह कहती नहीं फिरती। सो कई पड़े कसाले, चाहे उसे कितने कसाले पड़े, कितने कष्ट हो, तकलीफ हो, उसे पर कितनी मुसीबतें आ जाएं, कितने संकट आ जाएं, सो बाहिर माहे रोहे, वो कभी भी घबराती नहीं है। वो क्या करती है, बाहिर माहे, माही मैंने अंदर ही अंदर, बाहर नहीं रोती, अपने अंदर ही अंदर विरह में रोती है, किसी से कहती नहीं है, सब जगह चर्चा नहीं करती, मुझ पर इतने कष्ट आ रहे हैं, इतने तकलीफ आ रहे हैं, अच्छा मैंने ये धर्म अपनाया है, अच्छा मैंने राज्य का नाम लिया है, मेरे पे तो कष्ट ही कष्ट आए जा रहे हैं, तकलीफ ही तक। अरे वो परीक्षाएं, अगर तुमने चर्चा कर दी सब जगह, रो लिए धो लिए, तो समझो आप परीक्षा में फेल हो गए। अगर आप शांत रहे, धनी की मर्जी के आगे आपने सिर झुका दिया, तो कष्ट थोड़ी देर का होता है, फिर टल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहने वाला है, समय परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता है, और वो बदल जाता है। तो किस तरह से वो क्या करती है, वो धनी के विरह में अंदर ही अंदर होती है, वो उन बाहरी दुखों से कभी विचलित नहीं होती, कभी परेशान नहीं होती, तो वो उन बाहरी दुखों से भी अंदर ही अंदर होती है, किसी से चर्चा नहीं करती। एक तो गुज जाहिर किया, और गैया ना बुलावते सोए।
कहते हैं एक तो गुज जाहिर किया। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हमसे एक नहीं, दो दो भूलें हुई हैं। एक तो हमने धनी की जो गुप्त बातें थी, उनके दुल के गुज भेद थे, रहस्य थे, वो सबसे कह दिए, जाहिर कर दिए, प्रकट कर दिए। और गैया न बुलावते सोए, और उनके बुलावने पर भी नहीं गई। यानी कि तारतम वाणी ले ली, ब्रह्म वाणी पढ़ ली, समझ ली, समझ कर भी अपने धाम हृदय में धनी को, अपने प्राण वल्लभ को, अपने प्राण प्रीतम को हमने नहीं बसाया। सबसे बड़ी भूल ये है। वाणी पढ़ने के बाद वाणी कह रही है कि धनी ने हमारे दिल को अर्श बनाया है। धनी ने तो बोल दिया कि मैंने रूहों के दिल को अर्श बनाया है, लेकिन हमने अपने दिल को अर्श बनाया है या नहीं? वो कीचड़ में, गंदगी में कैसे रहेंगे, जिसमें अनेक तरह के विकार हैं, जिसमें अनेक तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या की अग्नि में व्यक्ति जल रहा है, अंदर उसकी ज्वालाएं फूट रही हैं इस तरह की। उसमें धनी कहाँ टिकेंगे? परम धाम में तो ऐसा नहीं होता। अब धनी ने ये बात कही कि मैंने ना ऊपर अर्श है ना नीचे अर्श है, मैंने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है। ये बात रूहों ने वाणी के द्वारा समझ ली। अब समझ ली तो रूहों ने क्या अपने दिल को धाम बनाया? क्या धनी को दिल में बसाया? क्या धनी का दिल में दीदार किया? तो दूसरी तो ये गुना, ऐसी एक भी कोई ना करे, सो आपन करी दोए। कोई एक भूल भी नहीं करता, और हमने दो दो भूले की हैं, दो दो गुनाह किए हैं। एक तो धनी को दिल में नहीं बसाया, और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि धनी ने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है। हमारा दिल तो अर्श है, धनी तो हमारे दिल में विराजमान है, कहीं और नहीं है। तो ये इंद्रावती जी कहती हैं कोई एक गलती करता है, हमने दो गलतियां की हैं, हमसे दो दो गुनाह हुए हैं, दो दो भूले हुई हैं। रूहों को ऐसी ना चाहिए, अर्श की कहावें हम। अब इंद्रावती जी कहती हैं हम कहलाती हैं कि हम परम धाम की हैं, और परम धाम की रूहों को क्या कहा है? ब्रह्म जैसी, कि वो पार ब्रह्म जैसी है, जैसे पार ब्रह्म है। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो अपने पार ब्रह्म पर, अपने प्रीतम पर, अपने धनी पर हम एक कलंक लगा रहे हैं कि ये ब्रह्म सृष्टियां हैं, ऐसी होती हैं ब्रह्म सृष्टियां, ये लक्षण है ब्रह्म सृष्टियों के। तो कितना गुनाह है, कितनी बड़ी भूल है ये। तो कहते हैं हम परम धाम की हैं, हम कहलाती हैं कि हम अर्श से आए हैं। तो रूहों को ऐसी ना चाहिए, रूहों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सहूर करके देखिया, तो हम किया बड़ा जुल्म जुल्म। जब मैंने, इंद्रावती जी कहती हैं, इस बात पर विचार किया, जब मैंने इस बात को अपने मन में बहुत गहराई से सोचा, तो लगा कि हमने तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा हमसे भूल हुई है, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये इंद्रावती जी ने नहीं किया, हमारे लिए कहा जा रहा है, हम लोगों ने किया है। हम कहीं झूठी दुनिया, तिन में ऐसी करे न कोई। हम बड़े आराम से दुनिया के बारे में तो बोलते हैं, जीव सृष्टि को बोल देते हैं कर्म कांडी है, ऐसी है, ऐसे राजी थोड़ा मिलने वाले हैं, ऐसे परब्रह्म कहाँ मिलने वाले हैं। हम शिव जी की निंदा कर देते हैं, हनुमान जी की कर देते हैं कि क्या है इनको कौन से परब्रह्म मिले हैं, त्रिदेवों की। उनके समान भी तपस्या हम नहीं करते। जितनी माया में रहने वाले जीवों ने उस पार ब्रह्म को, उस परमात्मा को खोजने के लिए जो प्रयास किए, जो तपस्याएं की, साधनाएं की, हमने उसका क्या कहूं 10वां अंश भी नहीं किया। और अहंकार इतना है कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, राज्य हमारे दिल में है, इनको क्या राज्य मिलने वाले हैं, ये बड़ा राज्य को पालेंगे, है ना। कहते हम कहते तो ये दुनिया झूठी है, ये माया का ब्रह्मांड है, इन जीवों का तो हाल बुरा है, पर ये जीव भी ऐसा नहीं करते, जिनमें ऐसी करे न कोई। जीव भी ऐसा नहीं करते। वो किस तरह से उस परमात्मा को पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी साधना करते हैं।
जो उल्टी हम साँचों से भई, हम कहलाते हैं सच्चे, क्योंकि हमारा पार ब्रह्म साचा और पार ब्रह्म के हम आशिक साचे, हम ही सच्चे हैं। हम कहते हैं ब्रह्म सृष्टियां सच्ची हैं, और ये गलतियां हम सच्चों से हुई हैं। ऐसी झूठों से ना हुए, ऐसे झूठे जो जीव हैं वो भी ऐसी गलती नहीं करते, ऐसा गुनाह नहीं करते। अबल तो बेचारों को पता ही नहीं पार ब्रह्म का, उन्हें पता होता तो कब का पार ब्रह्म पा लेते। और हम कितने बेशर्म हैं, हमें पता होते हुए भी हम बैठ ही नहीं पाते, हम प्रयास ही नहीं कर पाते, हम कुछ करते ही नहीं है। तो कहते हैं ऐसी तो हम पार ब्रह्म के आशिक कहलाने वाले, हम जैसा करते हैं ऐसा माया के जीव भी नहीं करते। माया के जीव भी उन्हें पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। मैं देख तकसीर अपनी, पहले देख डरी एक बार। तकसीर मैंने अपराध, गुनाह, कि मैंने अपने गुनाहों को देखा, जो मुझसे गलतियां हुई, जो मुझसे गुनाह हुए, मैंने उन अपराधों को, गुनाहों को देखा। पहले देख डरी एक बार, एक बार तुम बहुत डर गई, क्या होगा कैसे होगा। कहते देख डरी सामी हक, जब मैंने देखा कि यार राज्य तो सामने है, तो मैंने डर के मारे अपने राज्य को देखा, अपने प्रीतम को देखा, और देख करके मैं तम्मे की पुकार, मैंने पुकार की बड़ी करुणा भरी कि है प्रीतम, मुझसे बहुत गुनाह हो गए हैं, मेरे उन गुनाहों को क्षमा करो, मेरे गुनाह माफ करो, मेरे अपराधों को माफ कर दो। तो मैं पुकार करने लगी, उन्हें पुकारने लगी। मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान। मैंने अपने गुनाहों को देखा और धनी के एहसानों को देखा, कि हम तो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हम गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, धनी फिर भी हमें अपना बनाए जा रहे हैं, हम पर मेहर किए जा रहे हैं। नहीं, जो जैसा है वो वही करेगा ना, वो तो मेहर का सागर है, मेहर ही करेगा। तो उनके तो पल पल हम पर, देखो ऐसे एहसान तो नहीं कह सकते, लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में यहाँ की भाषा के अनुसार इंद्रावती जी ने प्रयोग किया है कि उनके ऐसी बहुत मेरे हम पर हैं, बहुत एहसान उन्होंने हम पर किए हैं, हम पर बहुत मेहर की है। उम्र गई पुकारते, बीच हलाकी जहान। तो कहते हैं कि उम्र गई पुकारते, धनी को पुकारते पुकारते, प्रीतम को बुलाते बुलाते मेरी उम्र बीत गई। बीच हलाकी जहान, इस जो हमें ये शरीर मिला है ना, जो पांच तत्व से बना है, उसका हालांकि मैंने जो खत्म हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है। तो मैं किस तरह से इस जहान के अंदर जो पांच तत्वों से बना है, पुकारते पुकारते मेरी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा बीत गया है, मेरी उम्र बीतती जा रही है। कबू किनु ना किए ऐसे काम अधम, ऐसे नीच काम किसी ने नहीं किए, कभी भी किसी ने नहीं किए। जितने नीच कर्म हमने किए, जितने गुनाह हमने किए, देख गुनाह अपने फेर किए जुलम। हमने अपने गुनाहों को देखा कि हमसे ये गुनाह हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसके पश्चात भी हम और गुनाह करते जाते हैं। फेर किए जुलम, बार बार हम गुनाह करते जा रहे हैं। गुनाह पता लगने के पश्चात भी फिर भी हम भावेश में आकर के, भावों के अधीन होकर के ये त्रुटियां फिर भी कर जाते हैं, फिर भी हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। कहती हैं सियानी जोरू क्यों करे, जान के गुनाह एक। जो जोरू सियानी होती है ना, सियानू सियानी मैंने बुद्धिमान, विवेकशील, जो जिसके पास विवेक है, जिसके जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, ऐसी जो अ, अंगना है, जान जान के गुनाह ए, वो कभी भी जानबूझ करके ऐसे गुनाह नहीं करती। जो विवेकशील होती है, जो बुद्धिमान होती है, वो कभी भी ये ऐसे गुनाह
नहीं करती। खामंद जाने त्यों करे, हुआ बस हुक्म के। जैसा खामंद जाने वैसा करे, प्रीतम की जैसी इच्छा करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो जैसा लिखा है वो तो होना ही होना है। लेकिन धनी की अपार मेल से, सद्गुरु की कृपा से हमारे किए हुए कर्म कुछ कम तो हो सकते हैं, लेकिन भोगने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो कहते हैं कि खामन जाने क्यों करे, धनी की जो इच्छा होती है उसके अनुसार ही हम सब करती हैं। बस हुआ बस हुक्म के, ये सब हुक्म के अधीन है। हुक्म हमसे जो करवाता है हम वही करती है। ये सब धनी के वश में है, धनी के अधीन है। जो फेर देखे आपन, तो ए हुई हाथ धनी। फिर इंद्रावती जी कहती है, मैंने दोबारा फिर सोच विचार किया, पुनः फिर सोचा, विचार किया, मंथन किया अपने अंदर बहुत गहराई से। तो ए हुई हाथ धनी, लगा कि ये सब बातें धामधनी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो कठपुतलियां हैं, जैसा उनका मन करता है वैसे नचा रहे हैं। धनी के लिए क्या मुश्किल है, माया से हटा के रूह को अपने चरणों में ले जाना, कोई मुश्किल नहीं है। माया में भेजने वाले भी तो वो आप ही हैं। हो सकता है उस रूह ने माया का वो हिस्सा मांगा होगा कि मुझे ये देखना है, तो उसे धनी ने दिखाना भी तो है ना। तो कहते हैं कि और किसी का ना चले, कोई करे स्यानप धनी। कहते हैं किसी का बस चलता नहीं, बस हुक्म के अलावा सब हुक्म के अधीन है। धनी का जैसा हुक्म होता है वैसा होता है, चाहे कोई लाख चतुराई करे कि मैं बहुत सियानी हूं, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी, मेरे से कोई गलती नहीं होगी, मैं गलती नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी सब हुक्म के अधीन है। अगर धनी चाहते हैं ऐसा होगा और वो दिखाना, तो रूह कितनी भी सियानप करे उससे वो त्रुटि तो होगी ही होगी, वो गलती तो उससे होगी ही होगी। मैं देखा इलम हक का, तो ये सब हुक्म के ख्याल। जब मैंने धनी के द्वारा भेजा हुआ इलम, तारतम वाणी, ब्रह्म वाणी, ब्रह्म वाणी में जो बातें लिखी हैं, जब मैंने उस ब्रह्म वाणी पर विचार किया, तो ये सब हुक्म के ख्याल, ये सब हुक्म के अधीन है। सब जगह हुक्म का दबदबा है। धनी का हुक्म ही सब कुछ करवा रहा है, हुक्म ही सब कुछ कह रहा है, कहलवा रहा है, कर रहा है, करवा रहा है। और न कोई कहूं बिना हुक्म नूर जमाल। अब नूर जमाल अक्षरातीत है, धामधनी है, जो सबसे बड़ा होता है डिपार्टमेंट में, है ना। तो उसके हुक्म के अधीन सब चलते हैं, सबको चलना पड़ता है। जो राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया तो वो सारे जितने भी हैं, चाहे वो डीसी हैं, एसडीएम है, एसडीओ जितने भी हैं, किसी भी विभाग के हैं, सबको मानना पड़ेगा। तो कहते हैं बिना अक्षरातीत के हुक्म के बिना और कुछ भी नहीं है। सब जगह धामधनी का हुक्म ही काम करता है। इसीलिए कहा है कि वो कण कण में है, घट घट में है, लेकिन उसकी सत्ता, ना कि वो नहीं है। उसका हुक्म है, उसकी सत्ता है, उसका आदेश है, उसका ऑर्डर है, वो चलता है सब जगह, वो स्वयं उसमें नहीं है। एक गुना देखे अपने, जब देखा दिल धर। जब मैंने दिल में विचार किया, दिल में ये बातें धारण की, सोची, तो मैंने क्या देखा कि मैंने अपने दोषों का, अपने गुनाहों का एहसास किया कि मुझसे गुनाह हुए हैं। मैंने अपने गुनाहों को देखा। ए भी गुनाह खुदिये का, जब फिर देखा सहूर कर। फिर जब सहूर किया, सहूर क्या होता है? सहूर ये नहीं होता जो हम आजकल लगाए बैठे हैं, हमारी बात समझ में ना आए तो हम किसी और से पूछ लें, है ना। यानी कि धनी कह रहे हैं हमें जागृत बुद्धि से विचार करना है। सहूर का अर्थ है
हर उस बात को गहराई में जाना, चितवन में जाना, जागृत बुद्धि से विचार करना। फिर जब जागृत बुद्धि से विचार करके देखा तो ये गुनाह तो मैं खुद ही का है, ये मैं खुद ही नहीं मिटती। मैं खुद ही, कहते ना, मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं से पार वो पावही, जाको मुतलक बख्शिश होए। मैं से पार तो वही पा सकता है जिस पर उस पार ब्रह्म की कृपा हो जाए, निश्चित रूप से धनी मेहर कर दे, तो उनकी मेहर से ही व्यक्ति इस मैं से पार जा सकता है। कहते हैं, गुने भी अपने तब देखे जब मैं हुई होशियार। होशियार मैंने सावचेत होना। धनी ने हमको इस वाणी से सावचेत किया है, सावधान किया है। कह रोहो जाग जाओ, रोहो समझ जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि जब मैं हुई होशियार, होशियार मैंने सावचेत हुई, सावधान हुई, तभी मुझे अपने गुनाह दिखाई दिए। बिना सावधानी के, बिना सावचेत हुए गुनाह दिखते ही नहीं है। तब तक तो कहते हैं हम गुनाह कर ही नहीं सकते, हमसे गुनाह हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन जब हम सावचेत होते हैं, सावधान होते हैं, तभी हमें अपने गुनाह दिखते हैं। इंद्रावती जी कहती है, देखी होशियारी ये भी खुदी, डरी हुई खबरदार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जब मैंने अपने अहंकार से होने वाले गुनाहों को देखा, ये भी खुदी, जब मैंने, जो मेरे से अहंकार से जो गुनाह हुए, तो मैंने उसको देखा, तो देख करके मैं डर गई, डरी हुई खबरदार, डर गई और सावधान हो गई कि नहीं, ये तो मुझसे बहुत गलत हो गया मुझे। क्योंकि यानी कि हमें इंद्रावती जी इस के माध्यम से हमें बिल्कुल सावचेत कर रही है कि कभी भी किसी को अहंकार नहीं लेना, चाहे आप कितनों की जागृति कर लो, क्योंकि जगाने वाले धनी है, आपने नहीं जगाया। जब श्यामा जी सभी सखियां फरामोशी में है, तो जगा कैसे सकती हैं। और हम अहंकार लेते हैं, मैंने इतने लोगों के गले में कंठी बांध दी, मैंने तो इतने लोगों को जगा दिया, इतनों को तारतम दे दिया, तो ये भी मैं खुद ही है। तो कहते हैं, इस तरह से देख करके मैं डर गई। गुने किए अजान में, गुने देखे सो भी अजान। आप कहती हैं कि मुझसे जो गुनाह हुए, जो दोष हुए, वो भी अज्ञानता में हुए। अज्ञानता में नहीं कि जब समझ नहीं थी, अनजानेपन में हुए। गुने देखे सो भी अजान, और अपने अपराधों का, अपने दोषों का जो ज्ञान हुआ, वो भी अनजानेपन में ही हुआ। दम ना ले बीच हुक्मे, जब हके पूरी दई पहचान। दामदनी ने जब पूरी कृपा की, मेहर की, अपनी पूरी पहचान दे दी, तो उससे पता लगता है, दम ना ले बीच हुक्मे, इस संसार में धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। एक दम भी, एक श्वास भी व्यक्ति नहीं ले सकता। वाकई में पक्का है ये, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास को भी नहीं विश्वास। ये बंधी हुई है गिनती, इतने श्वास लेने हैं, उसके बाद करोड़ों खर्च कर लो, एक श्वास नहीं मिलने वाला। तो किस तरह से जब पूरी पहचान हुई, धनी ने अपनी पूरी पहचान दी, तब पता लगा कि बिना धनी के हुक्म के कुछ भी नहीं होता। एक कण पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक कण भी, कुछ भी, जरा भी रंचक भी नहीं हो सकता। पहचान लई सो भी खुदी, मैं न्यारी हुई तिन से। अब जब पहचान हो गई, तो पहचान होने के बाद देखो, मैं तो रहती रहती है ना, सो भी खुदी, मैं की भावना रहती है। मैं न्यारी हुई तिन से, मैंने उनसे अलग होने का निश्चय किया कि मैं तो इससे भी अलग हो जाऊंगी, मैंने इस मैं को भी नहीं लेना। न्यारी हुई तिन से, मैं उससे भी न्यारी हो गई। न्यारी होत सो भी खुदी, एक खुदी निकलत नहीं में। कहती हैं, जो अलग होने की भावना है ना, मैं, कि मैं इससे अलग हो गई या मैं इससे अलग हो जाऊंगी, ये जो भावना है, न्यारी होत, वो है ना, मारिया कैया काड़िया कैया,
कैया हो जुदा, कि मैंने, अगर ये कहते हैं ना कि मैंने तो अपने अंदर से अहंकार को निकाल दिया, तो ये भी गुनाह है। मैंने नहीं निकाला, निकालने वाले ने निकलवा दिया। हमें ये भी नहीं कहना, हमें ये भी नहीं कहना कि मेरे अंदर बहुत सहनशीलता आ गई। धनी की मेहर, धनी की मेहर से मैं इतनी सहनशील हुई कि मैं सब कुछ सहन कर पाती हूँ, किसी से कहना ही नहीं, जिक्र ही नहीं करना। हमने अगर ये कह दिया ना, तो ये भी गुनाह है कि देखो मेरे में कितनी सहनशीलता है। उसने मेरे को इतनी बातें करी, इतनी गालियां दी, लेकिन मैं चुप रही, मैं आगे से जवाब नहीं दिया, तो ये भी गुनाह है। न्यारी हो तो भी खुदा खुदी, मैं न्यारी हो गई, ये भी एक खुदी है, ये भी अहंकार है। एक खुदी निकलत नहीं में, इस प्रकार से ये मैं नहीं निकल पाती है। ये मैं ऐसी है कि ये मैं निकल ही नहीं पाती। अब देखो, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, कोई ना ही हक बिगर। श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि है मोमिनो, राज्य के बिना कुछ भी नहीं है। लाख बेर में देखिया, मैंने लाखों बार मतलब बार 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 बार, एक बार नहीं अनेकों बार, बड़ा गहन चिंतन किया, विचार किया, सोचा, मंथन किया। तब मैंने क्या देखा, फिर सहूर कर, बार बार सहूर किया, चिंतन किया, तो मैंने देखा कि धनी के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है धनी है। धनी ही करने वाले, धनी ही कहलवाने वाले, धनी ही करने वाले, धनी ही करवाने वाले, सब कुछ धनी की मेल से ही होता है। धनी के बिना कुछ भी नहीं है। तो जब धनी के बिना कुछ नहीं होता, तो इंद्रावती जी डायरेक्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हैं, जब धनी के बिना कुछ होता नहीं, तो धनी को बसा लो दिल में, धनी को ले आओ, सब हो जाएगा। जहाँ धनी है वहां सब है। जहाँ वो स्वयं आ गए, फिर क्या रह गया। जब वो आ जाते हैं, तो उनकी सारी बख्शी, सारी मेर, सब उनकी निधियां, वो अकेले थोड़ी आएंगे, ये थोड़ी कुछ रख के आएंगे वहां पर, निधियों सहित अंदर आएंगे ना। तो किस तरह से सारी निधियां भी अंदर आ जाएंगी, सब आ जाएंगी। धीरे धीरे आपको सब एहसास हो जाएगा, किस तरह से आप खिलवत में प्रवेश कर सकोगे, कैसे आपके अंदर से ये विकार निकलेंगे, कैसे इस आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वो कहेंगे बस अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, निकल जाओ, भागो 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 यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा। अब तुम यहाँ ठहरने वाले नहीं हो। वहां वो ठहर सकते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी के बिना कुछ नहीं है। देखो पूरी वाणी का एक ही सार है, तू ही तू। जहां भी जाओगे पूरी वाणी का सार ये निकलता है कि सब कुछ वो पार ब्रह्मी है, वो अक्षरातीत है, वो ही सब कर सकता है। तो हम इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो, श्री श्री महामति कहे मोमिनो, कोई नाही हक बिगर, कोई कोई नाही हक बिगर, लाख बेर में देखिया, लाख लाख बेर में देखिया, फिर सहूर कर, फिर 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 सहूर सहूर कर। करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे